हेलो दोस्तों, इजी लाइफ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी मित्रों को हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करूँगी जो है वो अधिक मास की पूर्णिमा के बारे में, कि ये पूर्णिमा हमें कब मिल रही है और इस पूर्णिमा तिथि में आपको क्या करना चाहिए। इस पूर्णिमा में 33 मालपुए के दान का क्या नियम है, इस पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि देखिए हर बार जो अलग अलग महीनों की पूर्णिमा होती है वो तो महत्वपूर्ण होती ही है, लेकिन ये पूर्णिमा हमें 3 सालों में एक बार प्राप्त होती है। इसलिए इस पूर्णिमा को कहा जाता है कि हरि और हर का मिलन होता है। अर्थात यह पूर्णिमा श्री हरि नारायण के साथ साथ भोलेनाथ की कृपा दिलाने वाली होती है। वैसे भी मलमास में भगवान विष्णु और भोलेनाथ की पूजा होती है। तो ये पूर्णिमा हमें कब प्राप्त हो रही है? तो ये जो पूर्णिमा है वो हमें 1 अगस्त को मिल रही है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि अभी अभी तो अधिक मास प्रारंभ हुआ है, तो 15 दिन में पूर्णिमा कैसे? तो देखिए, पूर्णिमा जो है वो इसलिए होगी क्योंकि जब अमावस्या तिथि थी उसके बाद शुक्ल पक्ष प्रारंभ हुआ, और शुक्ल पक्ष प्रारंभ होते ही पुरुषोत्तम मास लग गया। तो शुक्ल पक्ष के 15 दिनों के बाद पूर्णिमा आती है। तो इसी अनुसार ये पूर्णिमा तिथि हमें मिल रही है, और इस पूर्णिमा को आप सभी जो है वो बहुत हद तक जो है इसका लाभ उठा सकते हैं। तो ये जो पूर्णिमा है वो कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और किस दिन पूर्णिमा के लिए हमें सत्यनारायण भगवान की कथा करनी है, और क्या क्या पूर्णिमा के नियम हैं, इन सब के बारे में जो है वो मैं इसमें बात करूँगी। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक से हमें जो है आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो ये जो पूर्णिमा है वो 1 अगस्त दिन मंगलवार को सुबह 3:51 से सावन अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि शुरू होती है, और यह तिथि जो है वो 1 अगस्त की देर रात 12:01 पर मान्य है। ऐसे में सावन अधिक मास पूर्णिमा जो है वो 1 अगस्त को है। तो ये हमें 1 अगस्त को पूर्णिमा तिथि जो है मिल रही है, जिसमें कि आपको क्या करना है, आपको 1 अगस्त को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सवेरे ही जो है ये पूर्णिमा आपको प्राप्त हो रही है। तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना है। 1 अगस्त को जो है पूर्णिमा का स्नान दान भी होगा, सत्यनारायण भगवान की कथा होगी, और जो लोग व्रत रखते हैं पूर्णिमा का वह भी व्रत रखेंगे, क्योंकि रात 12 बजे तक यह तिथि है। तो किसी भी तरह के आप जो है संशय को मन में ना रखें। रात 12 बजे तक सभी व्रतधारी जो है वो अपने व्रत वगैरह को खोल लेते हैं। तो ये हो गया कि पूर्णिमा कब शुरू है, कब समाप्त है। अब हम बात करेंगे कि इसमें हमें कैसे और क्या क्या चीज़ें करनी हैं। तो देखिए, 1 अगस्त को सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिएगा, और जिनका व्रत रहेगा वो तो अपने व्रत के नियम का पालन करेंगे ही। जिनका व्रत नहीं है वो स्नान करेंगे। स्नान के बाद उनको क्या करना है कि इस दिन जो है वो मंगलवार है, तो आप स्नान के बाद जो है वो किसी भी हनुमान मंदिर में ज़रूर जाएं। भोलेनाथ की पूजा तो करेंगे ही, लेकिन हनुमान मंदिर में ज़रूर जाएं। कैसा भी कर्ज है, गरीबी है, किसी भी तरह की कोई समस्या है, तो चमेली के तेल का दीपदान आज ज़रूर करें, क्योंकि पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा है आज। और ये जो पूर्णिमा है वो बहुत ही विशेष पूर्णिमा है। दुख तकलीफ, गरीबी, कर्ज सब कुछ आपका जो है वो समाप्त हो जाएगा। इसीलिए इस दिन हनुमान जी के सम्मुख चमेली के तेल का दीपक जो है वो ज़रूर प्रज्वलित करें। यदि आपका कोई शत्रु है तो चमेली के तेल में 2 लौंग डालिए और शत्रु का नाम लीजिए। इससे आपकी जो है वो शत्रुता भी समाप्त हो जाएगी। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, जब आप हनुमान मंदिर में जाएंगे, वहाँ चमेली के तेल का दीपक आप जलाएंगे, तो वहीं पर बैठकर आप जो है 7 बार हनुमान चालीसा का जो है वो पाठ ज़रूर करें। लाल कपड़े धारण करके जाएं और प्रार्थना करें कि आपके जीवन से कर्ज, गरीबी ये सब समाप्त हो जाए। तो इससे आपको बहुत ही श्रेष्ठ फल प्राप्त होगा। इस दिन से प्रारंभ करके आप चाहें तो 7 मंगलवार यह उपाय कर लें, आपकी सभी समस्याएं जो हैं वो समाप्त हो जाएंगी। पुरुषोत्तम मास में आप स्नान कहीं भी किसी भी नदी सरोवर में कर लीजिए। यदि आप घर पर कर रहे हैं तो फिर आप जो है वो अपने नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी नदी सरोवर में कर रहे हैं तो यह बहुत ही पुण्य फल देने वाला होता है आपको।
एक तो पितृदोष समाप्त होगा, साथ साथ भगवान विष्णु और भोलेनाथ की कृपा आपको जो है वो प्राप्त होगी। पुरुषोत्तम मास में गंगा स्नान जो है वो पूर्वजों को मुक्ति व तृप्ति दिलाने वाला होता है। तो यदि संभव है तो गंगा स्नान करिए, और ब्रह्म मुहूर्त में यदि आपको गंगा किनारे कोई पीपल मिल जाए तो वहाँ पर दीपदान करिए। गंगा नदी के तट पर किसी तालाब सरोवर के तट पर भी आप जो है वो दीपदान कर सकते हैं। यह करना बहुत ही श्रेष्ठ व शुभ होता है। अब दान की बात करें तो आप सारे दान जो है वो कर सकते हैं, लेकिन एक विशेष दान जो कि पूर्वजों की तृप्ति के लिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि 33 मालपुए घर में बनाएं, देसी घी में बनाएं, यदि ना हो तो आप रिफाइंड में भी बना सकते हैं, रिफाइंड ऑयल में, ये आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। वैसे नियम तो ये होता है कि 1 सेर गेहूं के आटे से 33 मालपुए बनाए जाते हैं, और इन मालपुओं को जो है वो आप किसी ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं, ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, कोई धर्म स्थान पर जो लोग बैठे होते हैं आप उनमें ये वितरित कर सकते हैं। ये पूर्णिमा और भी विशेष इसलिए हो जाती है क्योंकि आप भोलेनाथ की आराधना जो है तो इसमें भूल ही नहीं सकते। भोलेनाथ का दही से जो है अभिषेक करें, इससे जो है आपके जो है वो शुक्र मजबूत होंगे और लक्ष्मी जी की कृपा जो है वो आप पर बनी रहेगी। आज कहीं भी नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी में जो है वो दीपदान किया जाता है, यानी कि किसी चीज़ पर दीपक रखकर जो है प्रज्वलित करें और उसे जलता हुआ जो है वो नदी में प्रवाहित करें। इससे जो है वो अनन्य पुण्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि चारों वेदों को मिलाकर जितने भी पुण्य कर्म बताए गए हैं उन सब में ये श्रेष्ठ है पुरुषोत्तम मास का दीपदान। कहा गया है कि पुरुषोत्तम मास में किया गया दीपदान जो है वो सभी दानों के 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। तो बाकी चीज़ें ना भी करें तो कोई बात नहीं, लेकिन ये दीपदान जो है वो पुरुषोत्तम मास में आप अवश्य ही करें। इस दिन सुहागिन महिलाएं इस चीज़ का ध्यान रखें कि वह जो है बाल नहीं धोएंगी। अपने घर में सत्यनारायण भगवान की साधारण पूजा जरूर कर लें। बहुत ज़्यादा बड़े रूप में नहीं कर सकते हैं तो आप भगवान शालिग्राम, सत्यनारायण, लड्डू गोपाल जो भी आपके घर में हैं आप जो है अपने घर में उनका पंचामृत से अभिषेक कर लें, उनको केले मिश्री का भोग लगा लें, पीले पुष्प की माला पहनाएं और सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा की जो पुस्तक हो आपके पास तो उसे जो है आप पढ़ें या किसी से सुन लें। तो ये काम जो है इस पूर्णिमा के लिए बहुत ही श्रेष्ठ व महत्वपूर्ण है। बहुत शुभ संजोग और श्रेष्ठ फलों को देने वाली यह पूर्णिमा होती है, क्योंकि बाकी पूर्णिमाएं जो है वो हमें वर्ष में जो है 12 मिलती हैं, लेकिन यह पूर्णिमा हमें 3 वर्ष में सिर्फ एक बार ही मिलती है। तो इस पूर्णिमा को यूं ही व्यर्थ मत जाने दीजिएगा, इसका जो है वो पूर्ण लाभ लीजिएगा। तो यदि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं किसी